दोही जिले के सीखापुर गांव में नवरात्रि पर एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन हुआ। गांव के सहयोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत व विंध्याचल विभाग के पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका से 1100 कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर मातृशक्ति का सम्मान किया गया। सुबह से ही गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कन्याओं का पूजन कर उन्हें ससम्मान भोजन व उपहार दिए गए। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग इस अद्वितीय आयोजन के साक्षी बने। कार्यक्रम में क्षेत्र सेवा प्रमुख युद्धवीर, विभाग प्रचारक कौशल किशोर, जिला प्रचारक कमलेश, डॉक्टर सुखदेव, डॉक्टर नीता सिंह, दयाशंकर मिश्र, हरिराम, प्रतिमा मिश्रा, आशा सिंह, लवली पांडे समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके साथ ही विधायक विपुल दुबे, देवी शंकर पांडे, गंगाधर पांडे, अजय पांडे, विनोद पांडे सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। गाँव वासियों की सक्रिय भागीदारी से ये आयोजन अनुशासित और प्रभावशाली बना। माता शक्ति के सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने वाला ये आयोजन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। आज सीखापुर के ग्रामीणों के सहयोग से आपने 1100 कन्याओं का पूजन किया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि विगत 8 वर्षों से इस ग्राम सभा के लोग जो अथक परिश्रम करके कार्यक्रम शुरू किए थे, 21 कन्याओं से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज यह बेहद कार्यक्रम 1100 कन्याओं का पूजन हुआ। इस ग्राम सभा के जितने सहभागी हैं उन्हें मैं अपने हृदय तल से बहुत धन्यवाद देता हूं और यह सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सर्वप्रथम मातृशक्ति का जो आवाहन करके आज माँ दुर्गा के स्वरूप में इन छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया गया। यह भारतीय सनातन धर्म में एक आदर्श बहुत पहले से चला आ रहा है और उसको इस ग्राम सभा के लोगों ने बखूबी निभा रहे हैं और मैं अपेक्षा और आशा करता हूं कि आगे भी यह कार्यक्रम सतत समाज के लिए चलता रहेगा और सभी को हृदय तल से धन्यवाद देता हूं। मैं हरिराम तिवारी, कुटुंब प्रबोधन विभाग संयोजक विंध्याचल विभाग, अपने पूरे टीम के साथ जिला संयोजक, जिला संयोजिका और पूरे माने विभागीय टीम के साथ इन सभी लोगों को, ग्राम सभा के लोगों को हृदय तल से धन्यवाद देते हैं। इस तरह से आज के दिन में कन्याओं का भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, ऐसे में लोग कन्या पूजन के लिए शक्ति के रूप में कन्या का पूजन करते हैं, क्या कहते? ऐसा है, वही विकृत समाज को सुधारने के लिए ही संघ ने कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम का अपने जिम्मे लिया है। परिवार में जाकर के यही लोगों से हमको कहना है, यह हमारे घर की लक्ष्मी है, बहू की अपेक्षा आप करते हैं, इसलिए एक कन्या दीजिए, दूसरी कन्या लीजिए। ऐसा समाज में माने जाए संदेश। और मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मैं 4 कन्याओं का पिता हूँ, पुत्र एक है। मैं कन्याओं को पुत्र से भी बढ़िया मानता हूँ और समाज में भ्रूण हत्या विगत समय में होता रहा। अब ऐसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि पुत्रों की अपेक्षा कन्याएं हर समाज में, हर जगह रानी लक्ष्मीबाई की तरह और विदुषी जो है विद्योत्तमा की तरह आगे बढ़ेंगी। यही हम लोगों की अपेक्षा और इच्छा है। विधायक जी, आज सीखापुर गांव में 1100 कन्याओं का एक साथ पूजन किया गया, क्या कहेंगे? आज सीखापुर गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में संघ हमको ये सिखाता है कि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, ये आदिकाल से हिंदू जो है वो किसी न किसी रूप में हमेशा एकत्रित रहे, इकट्ठा रहे। इसलिए आज 9 दिन का नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में हम लोग 9 दिन माँ की आराधना करते हैं। माँ का जन्म 9 दिन 9 प्रकार से है और उसी में प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूप में माँ का ही पूजन होता है और कन्या साक्षात देवी का अवतार होती हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति हमें बताती है। तो उसी क्रम में आज कुटुंब प्रबोधन विभाग द्वारा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था और इसका निश्चित है कि पूरे क्षेत्र में इसका असर पड़ेगा और हम अपनी हिंदू संस्कृति से जुड़े रहेंगे। सपना जी, जिस तरह से सीखापुर गांव में 1100 कन्याओं का पूजन हुआ, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में कन्या पूजन का महत्व क्या है? यह 9 दिन देवी का दिन है
और कन्या पूजन के माध्यम से, कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से आज यह संदेश दिया गया कि जब ऐसे ही 9 दिन का दिन आता है और हम घर घर कन्या खोजते हैं, उसके पहले कन्याओं को भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ कुंठित मानसिकता के लोग बच्चियों को जन्म से पूर्व ही उनको खत्म कर देते हैं। यह कार्यक्रम कहीं न कहीं हमारी शक्ति पूजन को दर्शाता है कि मातृशक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, शक्ति जरूर लगती है, शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। और आज यह कार्यक्रम आप अगर देख लीजिए कि कन्या न होती तो क्या ये कार्यक्रम हो पाता। तो सदैव शक्ति पूजी गई है और उन्होंने ही संहार करके, दुष्टों का संहार करके पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा और बचाया है। इसीलिए इन कन्या पूजन के माध्यम से मैं यह संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि शक्ति की सदैव पूजा हो। नवरात्रि का पर्व आता है, ऐसे में मातृशक्ति का पूजा किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, जबकि अभी भी कुछ कुंठित लोग हैं जिनकी वजह से भ्रूण हत्या कन्याओं का कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? ये तो हमारे मतलब भविष्य के लिए बहुत सोचनीय है और इसके जो है विचार भी किया जा रहा है। प्लस हम लोग कुटुंब प्रबोधन से जुड़े हुए हर घर हर परिवार में जा जाके लोगों को जोड़ रहे हैं और पूरी कोशिश है कि हमारा पूरा परिवार एकत्र रहे और ये विचार भावनाएं लोगों के दिमाग से दूर करके, हम लोग भी एक स्त्री हैं और जो कन्याओं का ऐसा हमारी भी बेटी है और इसलिए बेटी की भी बेटी होंगी तो किसी का ऐसा होना, क्योंकि आज लड़कियां हमारा लेके जल थल वायु हर जगह हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां जो है संरक्षण में है, हर सैनिक के रूप में खड़ी हैं, हर जगह खड़ी हैं। इसलिए पूरा विश्वास है कि भ्रूण जो हत्या हो रही है ये समाप्त ही हो जाएगी भविष्य में और हम लोग उसी का ओर लेके निकले हुए हैं। कुटुंब प्रबोधन में जिला संयोजिका लवली पांडे और इसी से मैं निकल रही हूँ। पूरे देश में हम लोग पूरा यही कोशिश करेंगे कि ये शब्द ही समाप्त हो जाए यहाँ से।